हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलीनॉमियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पॉलीनॉमियल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं पॉलीनॉमियल। ठीक, पॉलीनॉमियल क्या होता है? पॉलीनॉमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच वी, है ना, किसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पॉलीनॉमियल को? तो एक एक्सप्रेशन होता है इज एन एक्सप्रेशन, है ना, इन विच वी एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करते हैं? वेरिएबल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, कांस्टेंट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। We express variable, second constant number, and third power of variables, ठीक है। तो पॉलीनॉमियल क्या होता है? पॉलीनॉमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर और पावर ऑफ वेरिएबल को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट नंबर भी हो और पावर ऑफ वेरिएबल भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीनॉमियल कहेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम लोग 3 टाइप के पॉलीनॉमियल पढ़ेंगे क्लास 10th में। देखिए, एक आप पढ़ेंगे लीनियर पॉलीनॉमियल। ठीक है, अब देखिए उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ डिग्री क्या होता है ना। डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल याद रखिए। डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। याद रखिए, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। ठीक है, इसी बेसिस में याद रखिए हम लोग पॉलीनॉमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक होता है हम लोग का लीनियर पॉलीनॉमियल। ठीक है, एक हम लोग का क्या होता है? लीनियर पॉलीनॉमियल। लीनियर पॉलीनॉमियल वो होता है जिसमें पॉलीनॉमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1। तो एक है हमारा लीनियर पॉलीनॉमियल। ठीक, इसमें जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1। वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री। ठीक है, क्या होगी? 1। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये हमारा लीनियर पॉलीनॉमियल है। यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1, मैक्सिमम पावर है 1, यानी डिग्री है 1। तो लीनियर पॉलीनॉमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? 1। ठीक है, एक होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? 2। याद रखिए, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या होगी? 2। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम लोग ax² + bx + c यहाँ पे लिख दिए। यहाँ वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। तो यहाँ पे हमें इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है, और थर्ड होता है हम लोग का क्यूबिक पॉलीनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलीनॉमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की यानी कि x की मैक्सिमम डिग्री होगी 3। ठीक, जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? 3। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए इस टाइप का है, ax³ है + bx² है + cx है + d है ना। तो ये एक हमारा पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन है जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 टाइप का पॉलीनॉमियल इसमें देखेंगे। एक है हम लोग का लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक और एक है हमारा क्यूबिक। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गए हमारे 3 टाइप के पॉलीनॉमियल। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है,
ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक का हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो जाएगा। तीसरा पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एग्जांपल भी लिख दिए हमने। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें आप समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन को ax प्लस बी, है ना, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर हम इस x में यानी वेरिएबल में, वेरिएबल की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू रखें, है ना, कि ये वेरिएबल ये क्या हो जाए, पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो मान लेते हैं एट पी के, है ना, यानी कि x की जगह k रखने पर क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है, पी के इज इक्वल टू 0। ठीक, x की जगह अगर मान लीजिए हम लोग k रखते हैं और इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो k है ना, k है देन, तो यहाँ पे लिख लीजिए इफ़ p ऑफ k इज इक्वल टू 0 देन, तब हम क्या कहेंगे, देन k इज a जीरोस ऑफ, k इज जीरोस ऑफ, k क्या है, k हमारा 0 ऑफ px है, px का हमारा 0 है, k क्या है हमारा, px पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि k रखने पर 0 हो जाता है, देन ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a इंटू के प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो 0 है k, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, याद रखिएगा। तो k अगर कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं x की जगह जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 0, वो हमारा पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया तो हमें पॉलिनोमियल के 0 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लीनियर पॉलिनोमियल की बात। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो 0 होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। इसको याद रखिए। यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस बी है कांस्टेंट और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हो गया लीनियर के लिए। वैसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है जहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके 0, जैसे मान लीजिए ये हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, है ना, ये हमारा मान लीजिए पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। क्लियर है, अब इसको अगर हम लोग सरल करें, इजी करें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को बीच में से अगर तोड़ेंगे तो x माइनस 1 एक्स माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए। तो इसमें हमको x के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, है ना। अगर ये 0 हो जाए, अगर px 0 हो जाए तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 1 और 3, है ना। तो x की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी 1 और 3, 1 एंड 3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे ज़ीरोस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ज़ीरोस लिख दिए हैं 1 एंड 3, यानी कि 1 और 3 रखने पर, 1 और 3 रखने पर क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको चाहे आप चेक कर सकते हैं ना, 1 और 3 रखने पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा 6 2 8 माइनस 8 0, 3 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ये इसके क्या है ज़ीरोस हैं। तो देखिए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ज़ीरोस हैं हमने निकाले हैं 1 और 3, तो इनका जो सम ऑफ ज़ीरोस होगा, सम ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा, अगर हम इन ज़ीरोस को सम कर दें, यानी कि 1 + 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 + 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। ठीक है, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ ज़ीरो। एक आप कर लीजिए इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से इसका क्या आएगा 1 × 3, यानी कि क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए ये जो सम ऑफ जीरोस आया है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसका जो जीरोस है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b/a, -b/a कर देंगे तो भी हमें देखिए -b/a, यहाँ b की वैल्यू क्या रखेंगे -8, a की वैल्यू क्या रखेंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से हमें 4 आएगा। वैसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं c/a, यानी 6/2 कर देंगे तब भी हमें 2 आ जाएगा। मतलब कि हम लोग सम ऑफ ज़ीरो की जगह क्या लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की जगह क्या लिख सकते हैं c/a लिख सकते हैं। अब b/a क्या है, b है हमारा क्या, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये क्या है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। c/a क्या है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ द ज़ीरोस होता है वो -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो होता है वो c/a है। मान लेते हैं कि इसके ज़ीरोस अगर अल्फ़ा और बीटा होते तो सम ऑफ द ज़ीरो है ना, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा वेयर ज़ीरोस, अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोस होते तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते -b/a, और अल्फ़ा × बीटा क्या लिख देते c/a। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर अल्फ़ा बीटा 0 होते तो हम क्या लिख देते -b/a, और अल्फ़ा × बीटा क्या लिख देते c/a। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ द ज़ीरो -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो c/a होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए देखिए क्या होता है ज़ीरोस का। देखिए क्यूबिक के लिए मैंने ज़ीरोस पहले ही लिख दिए हैं। इसके ज़ीरोस ये हैं, मतलब ये नंबर रखने पर x की जगह ये नंबर रखे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इसके ज़ीरोस हो जाएंगे। देखिए तो थर्ड इक्वेशन के लिए देखिए ज़ीरोस मैंने लिखे हैं थर्ड के लिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड के लिए जो सम ऑफ ज़ीरोस होगा क्या होगा सम ऑफ ज़ीरोस। तो इसके लिए सम ऑफ ज़ीरोस निकाल लीजिए, क्या है 4 - 2, 4 + -2 + 1/2। अब देखिए इक्वल टू कितना आएगा 4 - 2 + 1/2, यानी कि 2 + ½ यानी कि कितना आ जाएगा 2½ यानी कि 5/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 5/2। अब 5/2 क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है b है और ये a है। इसको कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर करें अगर हम किससे ax³ - bx² - cx प्लस से करिए है ना +d, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन, इससे कंपेयर कीजिए तो क्या हो रहा है ये -b/ है ना -b/a आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -b/a। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं -b/a। तो ये सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया -b/a। और अगर अल्फ़ा बीटा और गामा 0 होते है ना, वेयर ज़ीरोस, तो याद रखिएगा जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम 3 है।
क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं और इसमें मैक्सिमम एक ही जीरो होगा, याद रखिए। लीनियर में कितना जीरो होगा 1, इसमें 2 और इसमें 3। तो मान लेते हैं इसमें 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा वेयर जीरोस। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ द जीरोस। नेक्स्ट इसी में आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे जीरोस हैं ये इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू -2 इंटू हाफ। ठीक, कितना आएगा, 2 कैंसिल, -4, तो ये आ रहा है -4। ठीक है, -4 आ रहा है। -4 कहाँ दिख रहा है आपको, -4 इसमें दिख रहा है C अपॉन, एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट को, हाँ इसको लिख सकते हैं D अपॉन, क्या लिख सकते हैं, D अपॉन A लिख सकते हैं। D अपॉन A कर दीजिए तो हमको, लेकिन क्या करना पड़ेगा, -D अपॉन करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -D अपॉन A लिख सकते हैं। -D अपॉन A का मतलब है क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा -D अपॉन A। यानी कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखें दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा, -D अपॉन A। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक और टाइप से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, जैसे देखिए अगर हम इन जीरोस को थर्ड, देखिए थर्ड, अगर हम ये जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिखें 4 इंटू -2, ठीक, प्लस -2 इंटू हाफ प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा 1/2 इंटू 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा हो गया, तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -1, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा +2। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, -9 + 2 कितना आ रहा है, -7। अब ये -7 क्या है, -7 यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, ये हमारा ABCD है, तो C, तो ये क्या हो लिख सकते हैं, इसको हम लोग C अपॉन A लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C अपॉन A, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन A। तो ये तीसरा जीरोस इस तरह से हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, है ना, कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए इसको लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए पहला हमने क्या देखा, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में याद रखिएगा एक ही जीरो होगा क्योंकि उसका जो डिग्री है वो एक ही होता है।
फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, एग्जाम्पल ax प्लस बी, है ना, इसका जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा, इसका ज़ीरो होगा क्या, मान लेते हैं इसका एक ही ज़ीरो, इसका तो एक ही ज़ीरो होगा, अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा इसका ज़ीरो है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, ठीक, देन तो ये जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, हमने के लिया था, मान लेते हैं अल्फ़ा ज़ीरो है तो ये हो जाएगा माइनस, या मान लीजिए के, लेट के इज़ ज़ीरो, तो अगर के ज़ीरोस है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो लीनियर के लिए लीनियर का एक ही ज़ीरो होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, यानी इसके बी अपॉन ए से कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड फॉर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के लिए देख लीजिए, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसका डिग्री 2 होता है, इसलिए मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। मान लेते हैं इसको जीरो अल्फ़ा और बीटा है, लेट अल्फ़ा बीटा इज़ ज़ीरोस, अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोस हैं, देन याद रखिए क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, याद रखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, यानी कि ज़ीरोस का जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए होगा, और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक के लिए। तीसरा कंडीशन लिख लीजिए, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक के केस में क्या होता है, मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसमें मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोस, जीरोस है, ठीक, ये जीरोस है। तो देखिए, तो क्यूबिक के लिए यहाँ लिख देता हूँ, देन यहाँ पे लिख लीजिए, देन जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम क्या है हमारा, सम है हमारा माइनस बी अपॉन ए, ठीक। एक हमारा प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी अपॉन ए, ठीक। और एक था हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये कितना था, सी अपॉन ए, ठीक। तो ये तीन इक्वेशन इसके याद रखने हैं, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरो, तो ये तीन है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों पॉलिनोमियल के हम क्या निकाल सकते हैं, ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूँ, है ना, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें हमें एक्स वाई कैसे भी ग्राफ, जैसे मान लीजिए ऐसा ग्राफ बना है, ऐसा ग्राफ बना है, तो इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि 2 पॉइंट पे ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू और यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, क्लियर है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हमें कितने ज़ीरोस मिलेंगे, एक्स के 2 ज़ीरोस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो पॉलिनोमियल है, कोई भी एक्स वाई जेड पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 ज़ीरोस होते हैं मैक्सिमम उसमें। जैसे मान लीजिए ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। तो इस ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है कि x की 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, x की 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 ज़ीरोस हो सकते हैं x के। मान लेते हैं कि ये 2 है तो ये 4 है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि x के 2 ज़ीरोस हो सकते हैं, x के 2 ज़ीरोस हैं, ठीक है। अगर इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, तो ये जो है तो x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो अगर ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी ज़ीरोस नहीं होंगे। तो यहाँ याद रखिए कि 2 ज़ीरोस हो सकते हैं,
क्योंकि यहाँ x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन ये क्योंकि x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी ज़ीरोस नहीं होंगे, तो ये नो ज़ीरोस, कोई भी ज़ीरोस नहीं होगा, याद रखिए। ठीक है, तो जितने ज़्यादा, अगर मान लीजिए 3 पॉइंट से टच करता है ऐसा, ये ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है ये x को 3 एक्सिस में टच कर रहा है, तो यहाँ x के 3 ज़ीरोस हो सकते हैं। तो ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए x के मैक्सिमम 3 वैल्यूज हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे याद रखिए कितने ज़ीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 ज़ीरोस हो सकते हैं, 3 ज़ीरोस। ठीक, तो ग्राफ में आपको देखना है कि क्या वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अगर जो लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इससे हमें पता चलता है कि उसमें x के पॉलिनोमियल हैं। अगर x के पॉलिनोमियल हैं 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, यानी x के ज़ीरोस हैं। और अगर उसमें x के ज़ीरोस नहीं हैं, यानी x को वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई भी ज़ीरोस नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू तभी हमें मिलेगी जब वो जो ग्राफ है वो x को इंटरसेक्ट करे। क्या करे, x को इंटरसेक्ट करेगा तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। अगर वो x को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी नहीं। अगर x है ही नहीं तो उसके कोई ज़ीरोस नहीं होंगे, x की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि नो ज़ीरोस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 और 2। देखिए ये हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.1। इसमें क्वेश्चन पूछा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है फॉर ईच केस px पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला ग्राफ देखिए, अभी जैसे मैं आपको जस्ट बता रहा था, पहले ग्राफ में देखिए जो लाइन है ये x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब यहाँ x के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर x की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नो ज़ीरोस, x की कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक, यहाँ पे देखिए x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि यहाँ x की सिर्फ एक वैल्यू होगी, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोस होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरोस होगा। तो ज़ीरोस कितने होंगे, इज इक्वल टू 1, एक ही ज़ीरोस होगा। यहाँ पे देखिए x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पे ये कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ x की मैक्सिमम 3 वैल्यू हो सकती है ना। पॉलिनोमियल में x के लिए मैक्सिमम 3 वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ x के कितने ज़ीरोस हो सकते हैं, 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, इसकी वैल्यूज हो जाएगी 3, ज़ीरोस कितने हो जाएंगे इसमें, 3। ठीक, फोर्थ केस में देखिए यहाँ पे x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x की 2 वैल्यू होगी, नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव में होगी, तो यहाँ पे भी x कितने ज़ीरोस होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, कितने हो जाएंगे, 2। इधर देखिए ये कितने पॉइंट पे x को कट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ज़ीरोस कितने हो जाएंगे, 4, कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे 1 2 3, 3 पे कर रहा है तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। ठीक, ये हो जाएंगे 3। तो याद रखिए x की जितनी वैल्यूज़ होगी, है ना, x के लिए जो वैल्यूज़ होगी वही उसके ज़ीरोस होंगे। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल आप बनाते हैं, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे जब आप x की वैल्यू रखेंगे, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, है ना, जिसको रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 होता है तब वो 0 बनता है। लेकिन x की अगर कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो वो जीरोस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू हमें तब मिलेगी जब वो लाइन क्या करे, x एक्सिस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अगर वो x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करती है, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। फिर हम वहाँ पे x की वैल्यू को रखेंगे तो हमें ज़ीरोस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो 0 बन जाएगा वो। लेकिन अगर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो वहाँ पे x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं। अगर x की वैल्यू है ही नहीं तो हमें ज़ीरोस नहीं मिलेंगे, यानी वहाँ पे कोई ज़ीरोस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें बस आपको ये चेक करना है कि जो लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ वहाँ हमें x के उतने वैल्यूज़ मिलेंगे, यानी उतने जीरोस पॉसिबल हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे मैंने
एनसीईआरटी के सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिख दिए हैं। देखिए सेकेंड एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल दिया है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सभी में x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको जीरो फाइंड करना है और क्या करना है, उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। ठीक है, कोफिशिएंट के साथ क्या बताना है, रिलेशन बताना है। जैसे देखिए पहला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये x² - 2x - 8। इसको अगर हम लोग बीच में ब्रेक करें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x - 4 x + 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हमको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसको = 0 कर लेते हैं। जीरोस फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को = 0 कर देंगे। = 0 करेंगे तो हमें x की कौन कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, एक मिल जाएगी हमें +4 और एक मिल जाएगी -2। एक मिल गई +4, एक मिल गई -2। क्लियर है, x की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक मिल जाएगी x = +4 और एक क्या मिल जाएगी, x = -2। अब इसका पहले हम लोग सम ऑफ द जीरोस कर देते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस करिए तो क्या आएगा, 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, जो किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है, -b/a के इक्वल है। ये प्रूफ हो गया। ठीक, किसके इक्वल है, -b/a के, यानी सम ऑफ जीरो जो है तो -b/a होता है। -b/a करेंगे तो यही आएगा। इसको कंपेयर कर लीजिए, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ax² + bx + c -b/a यानी कि -2/1 यानी 2 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया रिलेशनशिप पहला। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, इसके जीरोस क्या आएंगे, ये 2s - 1 का स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2s - 1, 2s - 1 को 2 बार लिख लीजिए। तो यहाँ = 0 कर देंगे हम लोग। तो s की दो वैल्यूज आएंगी, कौन सी वैल्यूज आएंगी, s की वैल्यू वही 1/2 1/2, s की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, चलिए पहला हो गया तो मैं पहला मिटा देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए। ठीक है, देखिए सेकेंड वाला बनाते हैं ना। पहला को रब कर देते हैं ताकि स्पेस हो जाए थोड़ा। सेकेंड वाला देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो ये क्या है, 2s - 1 × 2s - 1 ऐसे लिख सकते हैं = 0, यानी s के दो जीरोस आएंगे, कौन से, 1/2 और 1/2, दो आएंगे, 1/2 1/2। अब इसमें देखिए जो सम ऑफ द जीरो अगर निकाले, इसका सम ऑफ जीरो क्या आएगा, हाफ का क्या होता है, सम 1 होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हाफ इंटू हाफ कितना होगा, 1/4। तो जो सम ऑफ द ज़ीरो है, क्या ये -b/a है, बिल्कुल -b/a है, -4 -4/4 क्या करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी ये -b/a है, बिल्कुल। और क्या ये c/a है, बिल्कुल c/a है। तो ये भी रिलेशन हो गया इसका, सेकेंड वाला भी बन गया। ठीक, तो सेकेंड वाला भी बना लीजिए। एक तो सम ऑफ द ज़ीरो, दोनों को सम कर दिए, प्रोडक्ट जीरो, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, जो -b/a के इक्वल है और ये c/a के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे सेकेंड भी बन जाएगा। चलिए अब थर्ड वाला बनाइए। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट के फॉर्म में। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, = 0 कर लेते हैं, क्योंकि जीरोस फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को = 0 रखना है। तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, एक आ जाएगी हमें -1/3 और इसकी क्या आ जाएगी +3/2। ठीक, अब इसमें देखिए सम ऑफ द ज़ीरो कीजिए। सम ऑफ द ज़ीरो क्या होगा, सम हो जाएगा हमारा -1/3 + 3/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6, 3 2 जा -2 + 2 3 जा 3 3 जा 9, यानी कि हो जाएगा 7/6। ठीक है, 7/6 आ रहा है सम। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका, प्रोडक्ट कर लीजिए तो -3/6 -3/6, तो यानी कि -1/2 हो जाएगा, -1/2। अब देखिए जो सम है
सम किसके आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, ये बी है ना, जो एक्स के साथ रहता है वो बी होता है, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है बिल्कुल, तो इसको हम लोग माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। क्या ये सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, ये सी है हमारा, ठीक है बिल्कुल। तो सी है -3, इसीलिए ये सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, तो ये भी हो गया। तो ये थर्ड वाला हो गया हमारा। सिमिलरली फोर्थ वाले का निकाल लीजिए। फोर्थ वाले में देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4u को कॉमन लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इसके भी इक्वल टू 0 कर लीजिए तो क्या मिलेगा, u की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक क्या आ जाएगी -2, ठीक है। अब इसका जो सम ऑफ 0 क्या होगा, सम करिए तो -2 ही आएगा, -2 सम माइनस बी अपॉन ए, इसमें b यही है, a ये है, ठीक है। c नहीं है तो c की जगह हम लोग 0 रख सकते हैं, 0 कांस्टेंट टर्म है ना, तो -b अपॉन ए कितना हो जाएगा, -8/4 -2 आएगा, तो सही है, ठीक। और प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, c अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट करिए 0 हो जाएगा, तो 0 है प्रोडक्ट, तो c अपॉन ए, c क्या है 0 के नीचे कुछ भी है तो 0 ही आएगा, c अपॉन ए के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे ही फोर्थ वाला भी आप कर लेंगे, ठीक। फिफ्थ वाला कर लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ वाला हो गया, फिर फिफ्थ वाला कर लीजिए। फिफ्थ में हमारा है टी स्क्वायर -15, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टी -√15, टी + √15 है ना, a - b a + b। इसमें t की दो वैल्यूज़ आएंगी, क्या आएंगी, एक +√50 और एक -√50। इन दोनों का सम क्या होगा, सम करिए, ठीक है। एक +√50 एक -√, सम आएगा 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। और प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा, प्रोडक्ट √50 × √50 कितना आ जाएगा, 50 आएगा, -50 आएगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा -50। तो सम क्या 0 के इक्वल आ रहा है, क्या होता है, -b अपॉन ए, इसमें b है ही नहीं, b नहीं है मतलब 0 है, तो 0 है तो 0/1 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, ये -b अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। c यहाँ पे है -15 है, और c अपॉन टी स्क्वायर का जो भी होता है 1, तो ये c अपॉन ए के इक्वल हो गया, ठीक। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। अब लास्ट वाला बना लीजिए, लास्ट वाला का क्या होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग अगर ब्रैकेट फॉर्म में लिखे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ से x की हमको दो वैल्यू मिलेगी, एक मिल जाएगी 4/3 और एक मिल जाएगी -1, ठीक है। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 -1, यानी कि ये 3 4 -3, ठीक, यानी कि -1/3 आएगा, ठीक। तो ये -1/3 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -4/3, ठीक। सम देखिए, -b अपॉन ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, b अपॉन ए, एक सेकेंड, ये +1/3 हो जाएगा, है ना, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये है 4/3 -1 यानी 3 4 माइनस, ठीक, हाँ +1/3 होगा, तो ये -b अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा, और -4/3 किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन ए के इक्वल। तो ये सभी जो है जितने भी सम आएंगे वो आपको -b अपॉन ए के इक्वल आएंगे, और जितने भी प्रोडक्ट आएंगे आपके c अपॉन ए के इक्वल आ जाएंगे, जिससे हमें कोफिशिएंट का जीरोस के साथ रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप बना लिए होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जैसे देखिए, ये हमारा पहला सम है, दूसरा प्रोडक्ट है, तो हमें सम क्या दिया है, जैसे सम हम लोग मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस होता है -b अपॉन ए, और क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है c अपॉन ए, ठीक है। यानी हमको यहाँ से पता चलता है कि a की वैल्यू कितनी है,
ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू भी है -1। क्लियर ये मिल गया। इन सब वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या मानते हैं, ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, वैल्यूज़ को रख दीजिए। a की जगह 4 रख दीजिए, क्या आएगा, 4x²। b की जगह -1 रखेंगे तो -x, और c की जगह -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 = 0। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं वैल्यूज़ को। तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - x - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला। आपको क्या करना है, बस a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये पहला बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट में हमें सम ऑफ द जीरोस दिया है √2 यानी कि अल्फ़ा। ठीक है, याद रखिए अगर इसके जीरोस अल्फ़ा बीटा हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोस, फिर से बता रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ये याद रखिए बस। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस दिया है √2। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/3 यानी कि क्या है, c/a। यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या दिख रही है, हमें 3 दिख रही है। ठीक, b की वैल्यू क्या दिख रही है, -√2 दिख रही है, और c की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। इन तीनों वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x² -√2x + 1। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, बस a, b और c की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना है, हमें मिल जाएगा। तो ये भी बन गया आपका। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बनाइए थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है, सम ऑफ द ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू है √5। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है यानी -b/a, और ये है c/a। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू नहीं दिख रही है हमको कुछ भी, तो मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, 1। b की वैल्यू क्या है, 0 ही है। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, √3 है। ठीक, इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x² + 0 तो b लिखने की ज़रूरत नहीं है, + √3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ये बन जाएगा हमारा x² + √3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ को पुट करते जाइए, बनते जाएगा। ये भी बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला देखिए, 1 1 है ना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि -b/a c/a, यानी कि a की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू भी 1 है। सब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ax², सॉरी 1 रखिए तो x² - x + 1 = 0। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। ये भी बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाइए। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ बनाइए। फिफ्थ में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 यानी कि -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/4 यानी कि c/a। ऊपर वाले में देखिए a की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू कितनी है, 1। वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा, 4x² + x + 1 = 0। ठीक है, a b c की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर देंगे, बस ये भी बन गया। चलिए नेक्स्ट बनाइए। लास्ट वाला 4 और 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 4, यानी कि क्या दिया है, -b/a दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1, यानी कि क्या दिया है, c/a दिया है। वैल्यूज़ को कंपेयर कीजिए, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, x² -4x + 1, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो चाहे आप ए बी सी की वैल्यू को डायरेक्ट निकाल लीजिए, चाहे आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप क्या कीजिए, ऐसा लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे लिख लीजिए। डायरेक्ट आप क्या करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यानी सम ऑफ को यहाँ रख दीजिए और अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ रख दीजिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट आप ए बी सी की वैल्यू को रख दीजिए, वैसे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज भी हमारा हो गया। पॉलिनोमियल में 2 एक्सरसाइज दिए हैं एनसीईआरटी में, दोनों एक्सरसाइज हमने कर लिया। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।